अगर तो आप एशियन है या फिर आपके पास है ऑनलाइन वीज़ा मलेशिया का, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तरह आपके भी 2 आवर्स वेस्ट हो एक ऐसी ही क्यू में लग के। इस लाइन में लगने के बाद क्यू कम्युनिकेशन हमारी प्रोसेस नहीं की गई, हमें कहाँ रेफर किया गया और हमसे कौन कौन से सवाल किए गए, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। इसके अलावा एयरपोर्ट पे कौन सा बेस्ट सिम का ऑप्शन था वो आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, KLIA एक्सप्रेस के थ्रू आप एयरपोर्ट से मेन सिटी कैसे जा सकते हैं, उसकी कंप्लीट गाइड भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज फर्स्ट डे है हमारी मलेशिया आइटिनरी का। हम जा रहे हैं दुबई से कोलालमपुर। क्योंकि मलेशिया कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती UAE से, इसलिए हम जा रहे हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू। मस्कत ओमान में हमारा 2 आवर्स का ले ओवर है। अगर आप भी अपना मलेशिया टूर प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एडवाइस दूंगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है मलेशियन एयरपोर्ट पे। हम मलेशिया 3 to 4 डेज़ के लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक दिन तो जब हम पहुंचेंगे तो उस दिन हम रेस्ट करेंगे कोलालमपुर में, और जो नेक्स्ट डे है हम उसमें कोलालमपुर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद एक दिन हम पेनांग में स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम लंकावी आइलैंड पे एक दिन स्पेंड करेंगे। तो टोटल ये जो है हमारे पास 4 डेज़ है, जिसमें से एक दिन हमारी फ्लाइट्स और रेस्ट का हमने रखा है, और बाकी 3 डेज़ हम जो है ये मेजर 3 सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। हम ट्रैवल कर रहे हैं ओमान एयरवेज के थ्रू, और हमारी फ़्लाइट में वैसे तो मील इंक्लूडेड है, लेकिन वो हमारी सेकंड फ्लाइट में इंक्लूडेड था और फर्स्ट में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल हमें ये एक रिफ्रेशमेंट मिल गया, जिसमें एक मिनी सैंडविच और एक जूस था। और वैसे तो फ्लाइट बहुत ही छोटी सी थी, तो बस देखते देखते कहाँ टाइम गुजर गया और कहाँ हम मस्कत ओमान लैंड कर गए पता ही नहीं चला। हमारी ये अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, और जो टोटल ड्यूरेशन थी हमारी फ़्लाइट की वो थी 9 आवर्स, जिसमें से 2 घंटे जो है हमारा ले ओवर था मस्कत में। बहुत ही लंबी फ़्लाइट थी और हम काफ़ी टायर्ड भी थे। तो आप कभी भी ट्रैवल करें तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप जो है एक तो लाइट ट्रैवल करें, इसके अलावा आप अपने ट्रैवल स्टार्ट होने से पहले रेस्ट करके फिर जाएं। मस्कत का एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब हम अपनी फ़्लाइट करा रहे थे तो हमारे पास ऑप्शंस थे। एक में जो है ले ओवर था 2 आवर्स का ओमान मस्कत में, और एक में ले ओवर था किसी दूसरी कंट्री में इतनी ही ड्यूरेशन का। बट हमने चूज़ किया ओमान मस्कत, बिकॉज यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको भी कभी कोई चॉइस मिले किसी दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट में, तो आप जो है इस एयरपोर्ट्स के थ्रू जाइएगा। अगर आप में से कोई पहले मस्कत एयरपोर्ट आ चुका है तो मुझे बताइएगा कि आपको मस्कत एयरपोर्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करके। मुझे पर्सनली एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आज तक जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं, मुझे उसमें सबसे बेस्ट अब तक का ओमान का एयरपोर्ट लगा। एयरपोर्ट देखने के बाद मुझे ऑनेस्टली दिल चाह रहा था कि पहले मैं ओमान घूम लूँ और फिर मैं आगे मलेशिया जाऊँ, बट ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। लेकिन इंशाल्लाह ओमान भी हम जल्दी विज़िट करेंगे। वैसे भी ओमान जो है UAE से काफ़ी करीब है, तो आप जो है बाय रोड भी जा सकते हैं ओमान, और अगर फ्लाइट के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही रिजनेबल होती है। 2 आवर्स बहुत ही जल्दी गुजर गए और अब हम वापसी जा रहे हैं अपने प्लेन में।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इस फ्लाइट में मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं ज़्यादातर सोती ही रही, क्योंकि मैं पूरी रात जाग के आई थी। बट खैर किसी तरह ये जो है फ़्लाइट गुजर गई और हम जो है लैंड कर गए कोलालमपुर। फाइनली अब हम आ गए हैं कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे। एंटर होने के साथ आप हमारे यू टर्न पे हमें ये बस मिली जो कि हमें ड्रॉप करेगी अराइवल प्लेटफॉर्म पे। आप कभी भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ट्रैवलिंग में, तो हमेशा ऐसे फुटवेयर पहनिए जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और सिर्फ फुटवेयर ही नहीं बल्कि क्लोथ्स भी जो है इस तरह से पहने जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल में बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें कंफर्टेबल हो, अदरवाइज़ जो है इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। अराइवल प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। इस रास्ते में हमें बहुत से ऑप्शंस मिले करेंसी एक्सचेंज के लिए, लेकिन हमने उसे कंसिडर नहीं किया। और हम आपको भी यही सजेशन देते हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो जाने से पहले ही उस कंट्री की करेंसी अपने साथ ली जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो बिल्कुल अच्छे रेट्स प्रोवाइड नहीं करते। आप कंपैरेटिवली काफ़ी सेव कर सकते हैं अगर आप पहले ही जो है करेंसी एक्सचेंज करा दें। सेकेंडली हमें बहुत सारे सिम्स के ऑप्शंस भी मिले और उसमें से मैं आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखा वो दिखाती हूँ, बट हमने इसे कंसिडर नहीं किया। हमने फिर कहाँ से सिम ली और क्यों हमने इसे कंसिडर नहीं किया वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्क्रीन पे आपको इस वक्त जो ऑप्शन दिख रहा है ये कंपैरेटिवली सबसे बेटर ऑप्शन है जो कि एयरपोर्ट पे हमें दिखा। ये 30 GB डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं 35 मलेशियन रिंगिट में। लेकिन आप एयरपोर्ट से सिर्फ इसलिए अगर सिम ले रहे हैं क्योंकि आपको डेटा यूज़ करना है फॉरेन एयरपोर्ट पे, तो आप वो ना लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऑलरेडी फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है। स्क्रीन पे जो आपको क्यू दिख रही है ये इमिग्रेशन की क्यू है और इसमें आपको हम जैसे बहुत सारे एशियंस दिख रहे होंगे। ये क्यू क्रॉस करने में हमें 1.5 आवर लग गए और जब फाइनली हमें इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुलाया तो हमारा पासपोर्ट और ऑनलाइन वीज़ा देख के उसने हमारी इमिग्रेशन ही प्रोसेस नहीं की। उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें रेफर कर दिया हमारे ही राइट साइड पे जो एक ऑफिस बना हुआ था छोटा सा इमिग्रेशन का, वहाँ पर जाने के लिए। तो आप भी प्लीज़ इतनी बड़ी लाइन में ना लगिए और डायरेक्टली इसी इमिग्रेशन ऑफिस पे आ जाए। अगर तो आपके पास एशियन पासपोर्ट है या आपने ई वीज़ा लिया है तो प्लीज़ अपने आप को एक इतनी बड़ी ख्वारी से बचा लीजिए और डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर आएँ। अंदर की मैं वीडियो नहीं ले सकी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जो है हमसे बहुत लंबे चौड़े सवाल किए गए, हमारी पूरी आइटिनरी के बारे में पूछा गया, हम कितना कैश अपने साथ कैरी कर रहे हैं, कौन सी करेंसी कैरी कर रहे हैं अपने साथ, मलेशियन रिंगिट कितना कैरी कर रहे हैं, अगर आप US डॉलर अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वो कितना है। आइटिनरी के अलावा जो है हम लोग ने हमारी रिजर्वेशंस भी देखी सारी। अगर आप जो है वापसी अपने होम कंट्री नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं तो उसकी फ़्लाइट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने होम कंट्री जा रहे हैं तो रिटर्न फ़्लाइट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप डोमेस्टिकली कहीं और ट्रैवल कर रहे, जैसे हमारा जो प्लान था वो पेनांग और लंकावी आइलैंड जाने का था, तो उन्होंने उनकी फ़्लाइट कन्फर्मेशंस वगैरह सब कुछ देखा। तो आप जो है अपने प्लान में जो है एक तो कम्प्लीटली क्लियर होने चाहिए, आपके पास कितनी करेंसी है आपको वहाँ पर शो करनी होगी, आपके माइंड में ये होना चाहिए। और डेफिनेटली आपकी जो रिटर्न फ़्लाइट है या फिर आपकी कोई भी अगर आप कहीं फर्दर जा रहे हैं तो वहाँ की फ़्लाइट आपके पास होनी चाहिए। फाइनली इतने सारे सवालों के बाद उन्होंने हमें वेस्ट मलेशिया का वीज़ा दे दिया। अब हम आगे जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। जहाँ से हमने अपने बैग्स लिए वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थी KLIA एक्सप्रेस की। बेसिकली हमारा प्लान ये था कि हम KLIA एक्सप्रेस के थ्रू जाएंगे KL सेंट्रल तक, क्योंकि कोलालमपुर का ये एयरपोर्ट जो है मेन सिटी से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स दूर है।
तो अगर हम जो है यहाँ से टैक्सी कराते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है वो। तो हम आपको भी ये सजेशन देंगे कि आप बहुत ही इजी ट्रैवल कर सकते हैं KLIA एक्सप्रेस के थ्रू। और ये कैसे जाना है हम आपको बताते हैं, जहाँ से आप अपना लगेज लेके, ठीक है, बैग्स लेने के बाद आप वहीं पर उसी फ्लोर पे आपको लिफ्ट दिखेगी, आपने उस लिफ्ट में जाना है। लगेज बैग्स आप लेंगे लेवल 3 से, और जो आपको जाना है वो जाना है लेवल 1 पे। हम मिस्टेकली लेवल 2 पे ही उतर गए, तो अब हम जो है नीचे जाएंगे एक और फ्लोर। एयरपोर्ट पे हर जगह साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिसे हम फॉलो करते गए, और काफ़ी इजीली जो है हम KLIA एक्सप्रेस पे पहुंच गए। आप यहाँ से नीचे उतरे के सामने जो आपको मशीन दिख रही है वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं KLIA एक्सप्रेस ट्रेन की। इसके बराबर में ही यहाँ पर एक काउंटर है, आप यहाँ से भी चाहे तो ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी KLIA एक्सप्रेस की। जब आप वहाँ से टिकट ले लेंगे तो सामने गेट पे अपनी टिकट दिखा के आप इस गेट पे एंटर हो सकते हैं। अगर आप यही टिकट ऑनलाइन लेते हैं KLIA एक्सप्रेस ट्रेन की, तो आपको ये टिकट पड़ेगी 42 मलेशियन रिंगिट की। लेकिन अगर आप ये यहाँ इस काउंटर से या इन मशीन से ले के टिकट, तो ये आपको 55 रिंगिट की पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि आप ऑनलाइन ही ले लें। बस फिर हमने अपनी टिकट बाय की यहाँ पर क्लूक से, और हमारे पास यहाँ पर सिम नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट पे जो है वाईफाई अवेलेबल होता है तो इसलिए हमें कोई भी इशू नहीं हुआ। हमने वाईफाई जो है यूज़ किया एयरपोर्ट का, और उसी के थ्रू जो है हमने क्लूक से अपनी टिकट परचेज़ की। तो अगर आपके पास भी सिम नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें। यहाँ आपने अपनी टिकट दिखानी है, जिसके बाद आप एंटर हो जाएंगे। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप 2 लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए KLIA एक्सप्रेस बहुत ही चीपर ऑप्शन होगा, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, 64 किलोमीटर्स दूर है मेन सिटी से। लेकिन अगर आप 3 या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर बेटर है कि आप जो है टैक्सी से ही चले जाएं, क्योंकि फिर वो आपको एक जितने ही प्राइस पड़ेंगे। ट्रेन पे टाइमिंग मेंशन है कि कब ये ट्रेन चलती है। पीक आवर्स में ये ट्रेन हर 15 मिनट्स बाद जाती है, और नॉर्मल टाइमिंग पे हाफ एन आवर बाद। टच एंड गो ये कार्ड है जो कि मलेशिया में हर जगह बसेस और ट्रेन में आप दिखा के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मलेशिया, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये कार्ड से बेटर है कि आप 1 टाइम ये टिकट ले लें और इसके थ्रू ट्रैवल करें। ऊपर यहाँ पर टाइमिंग मेंशन है कि कितनी देर में ये ट्रेन आने वाली है। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमारे आने के कुछ 7 to 8 मिनट्स में ये ट्रेन आ गई। ये ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त थी, एंड ऑनेस्टली हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही बेटर थी, क्योंकि यहाँ पर जाने से पहले हम सोच रहे थे कि ट्रेन है और हमारे पास क्योंकि लगेज है तो क्या हम सही से ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर लगेज बैग्स रखने की प्रॉपर जगह थी, आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास अगर एक इंडिविजुअल के पास 2 बैग्स भी है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली यहाँ पर जो है अपने बैग्स रख सकते हैं। जब हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी है, लेकिन अगर ये फुल भरी हुई हो तभी भी हर एक पैसेंजर के पास इनफ स्पेस है कि वो अपने लगेज बैग्स रख सकें। इसके अलावा फैमिली सीट्स के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी। हमने जो हमारी टिकट्स ली थी वो क्लूक के थ्रू ली थी, और जिसमें फ्री वाईफाई भी इंक्लूडेड था। यहाँ प्रॉपर बस में चार्जिंग स्टेशंस भी बने हुए थे। KL सेंट्रल एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था, ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत जल्दी पहुँच गए। हमें एयरपोर्ट से KL सेंट्रल पहुँचने में सिर्फ 40 मिनट्स लगे, और ये ट्रैवल बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही ईजीली हम पहुँच गए। हमें किसी भी तरीके से कोई भी इशू नहीं हुआ। बस से निकलने के बाद आपने ऊपर जाना है,
और मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप जो है लिंक ओपन ही रखें, क्योंकि आपने बाहर जाके ये टिकट दिखानी होगी और ये दिखा के जो है आपने बाहर जाना होगा। और अगर आपके पास जो है हार्ड कॉपी है टिकट की तो वो भी आप प्लीज़ संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ से दिखाएंगे उसके बाद ही आपको एग्जिट मिलेगा। केयर सेंट्रल के बाहर से हमने टैक्सी ली और हम अपने होटल की तरफ चले गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सेकंड वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको अपनी फर्दर आइटिनरी दिखाऊंगी। और मलेशिया आइटिनरी के बाद हम जाने वाले हैं सिंगापुर। तो सिंगापुर आइटिनरी भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी रिसीव हो।